ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो संगत जी मेरा सत्संग अपलोड शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए इतना बेनिफिट है, इससे पूरे संगत परिवार के लिए बेनिफिट है, जिससे आप जो सत्संग हम लोगों के शेयर अपलोड करते हैं, और गुरु जी भी आप पर उतनी ही मेहर बरसाएंगे, उतना ही आपका ख्याल, आपके पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे। तो संगत जी, प्लीज़ मेरे संध्या वेले छोटे छोटे शुक्राना सत्संग रहेंगे, आप शेयर अपलोड कर दीजिएगा। तो संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। तो वही गुरु जी ने कहा था कि जाने अनजाने में की हुई गलती भूल की माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो संगत जी, मैं अपने पूरे गुरु संगत परिवार से, अपने गुरुपा से, अपने नाते रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल से, जाने अनजाने लोग से, पूरे ब्रह्मांड से, सभी देवी देवताओं से, सभी गणों से, ग्रह नक्षत्र मंडलों से, आसमान से, तारे सितारे से, धरती हवा वायु, सांसों से, मैं उन सब चीज़ों की माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे जाने अनजाने में हुई है। तो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। ये गुरुपा का आदेश है, और ये भी एक तरह की मेरी सेवा है कि उनका मुझे आदेश मानना है। तो भूल चूक की माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं जबलपुर से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 शुक्राना सत्संग हैं। तो संगत जी, क्या हुआ था, मुझे दिवाली के कपड़ों के खर्चे के पैसे मिले थे, बट वो मेरे मुझसे पूरे खर्च हो गए। अब मुझे ये टेंशन कि मेरे पूरे खर्च कर दिए। अब जो मैं अपनी साड़ी वगैरह लेकर आई हूँ, मुझे सब रेडी करवानी है, और भी चीज़ों के लिए मुझे पैसे, तो मैंने एस्टीमेट बनाया, तो मेरा 3,000 का एस्टीमेट और था। अब मैं अपने हस्बैंड से कैसे मांगूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उनने मुझे पहले ही से सफिशिएंट पैसे दे दिए थे। बट थोड़ा मुझे ज़्यादा सामान लेना था, तो पूरे खर्च हो गए। मैंने गुरुपा के सामने दिया बाती करी, और मतलब ऐसे ही उनको मन ही मन बोला था कि गुरुपा 3,000 का एस्टीमेट है, इतने और चाहिए। बट इतना बोल के मैं हाथ जोड़ के माथा टेक के हट गई। मैंने आधी अधूरी बात करी, वो तो पूरी समझ गई संगत जी। फिर बस जिस दिन बोला, उसके 2-3 दिन बाद, मतलब करवा चौथ के दिन ही मुझे उन्होंने 3,000 के डबल 6,000 रुपये दे दिए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि बिन कहे जो समझ जाए हैं, बिन कहे जो समझते हैं, वो गुरुपा है। तो ये तो फैक्ट है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और आज भी मेरे साथ एक शुक्राना हुआ है, शुक्राना सत्संग हुआ है कि मेरे को काम लगा है साफ़ सफाई का। तो मुझे मिस्त्री को पैसे देने थे, तो मैंने पैसे निकाल के दिए, चाबी डाली, लेकिन दिमाग से हट गया कहाँ डाली। लॉकर की चाबी थी संगत जी, अलमारी की। अब मुझे दूसरे को पैसे देना, अब इतना टेंशन, इतना टेंशन। पैसे तो मेरे अरेंज हो गए, पर प्रॉब्लम ये है कि वो चाबी मुझे मिले नहीं। अब मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, और वो आदमी भी नया था। अब मुझे ये चिंता कि ऐसा नहीं हो उसने, मैंने कहीं वहीं सामने चाबी डाल दी हो, उसने ले ली हो, क्योंकि उसके अंदर लॉकर की चाबियाँ और भी चाबियाँ थी। अब मैं डर गई, मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी चाबी नहीं मिली तो 2 परेशानी हो जाएगी। एक तो ये कि मेरे पूरे पैसे उसी में ही रहते हैं, पैसे और ज्वेलरी। दूसरी चीज़, उस आदमी की हाथ लग गई तो ये तो खुराफाती दिमाग होता है इन मिस्त्रियों का कि आ, किस तरह से इनके चोरी करनी है, और वो समझ जाते हैं कि चांदी का चाबी का गुच्छा है, मतलब इनकी लॉकर की चाबी होगी अलमारी की। तो गुरुजी से अरदास करी, और थोड़ी देर बाद रेस्ट किया, ढूंढा, फिर रेस्ट किया, फिर कुछ किया। तो संगत जी, मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे में वो चाबी वहाँ से मिली जहाँ से मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। तो इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि दिवाली के दिन से, मतलब धनतेरस से लेके भाई दूज तक, दिवाली 5 दिन के कहलाती है। मतलब हम लोग हिंदू लोग धनतेरस, रूप चौदस, जिसको आप नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, करक चतुर्दशी भी बोलते हैं, दीपावली, अन्नकूट जिसको परमा भी बोलते हैं, प्रथमा भी बोलते हैं, और भाई दूज,
ये दिवाली 5 दिन का फेस्टिवल होता है संगत जी। गुरु जी का स्पेशली मैसेज आया है और ये चीज़ मैं बरसों से सुनते आ रही हूँ कि किसी को उधार पैसे नहीं देना है, खासकर दिवाली के दिन तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो गुरु जी का स्ट्रिक्टली मैसेज है, आप सब तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है। अगर संगत जी जल्दी अपलोड शेयर कर दें तो ये 5 दिन उधारी लेनी देनी कुछ भी नहीं करना है संगत जी, और किसी को देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। तो इतनी सी बात थी, बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी सी बात तो नहीं है, मुझसे गलती हुई बोलने में। तो ये मेरे शुक्राना सत्संग थे। अब अरदास गुरु जी से वही मेरे और मेरे छोटे बेटे की हेल्थ गिरी गुरु जी। हम दोनों हेल्थ को लेके बहुत परेशानी में है गुरु जी, हम पर मेहर करिए, ठीक करिए, और एक मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में एक अच्छी बाउंडिंग बनाइए गुरु जी, अच्छी बाउंडिंग बनाइए। और बस यही सोच रही थी कि दिवाली तक यहाँ से निकल जाऊँ, बट आपने कुछ सोच जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। और अब इतना सब्र आ गया कि जो एक हलचल थी 24 घंटे दिमाग में, मन में जो हलचल थी, उलझन थी, परेशानी थी, वो सबको आपने शांत कर दिया। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। पर गुरु जी आप जानते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से मुक्त होना है। एक जैसे पक्षी पिंजरे में फड़फड़ाते हैं, मैं भी वैसे ही फड़फड़ा रही थी कुछ दिनों तक, लेकिन अभी तो मैं शांत हूँ। लेकिन गुरु जी आप जानते हैं कि यहाँ से मैं मुक्त होना चाहती हूँ, घर में नहीं रहना चाहती। तो सब आपके हाथ में है गुरु जी। संगत जी आज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट शुक्राना, संध्या वाले शुक्राना में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी आप मेरा सत्संग जैसे ही सुन ले वैसे ही प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा। तो हो सकता है इसमें कोई हिंट हो संगत जी के लिए। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस से, हर लम्हे में शुक्राना, हर पल में उनका शुक्राना, दिल से उनका शुक्राना। जय गुरु जी। जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो संगत जी मेरा सत्संग अपलोड करें, शेयर करें, उनको भी जय गुरु जी, उनको भी प्रणाम। गुरु जी आप पर हमेशा मेहर करें, आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें, सबको स्वस्थ निरोग रखें। आपकी दिवाली पर बहुत अच्छी जाए। तो संगत जी मैं जबलपुर से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया है, गुरु जी का ने कहा है कि जब भी शुक्राना, संध्या वाले शुक्राना करो, भूल चूक गलतियों की माफ़ी मांग लेना। तो पूरे संगत परिवार से, जो गुरु जी का संगीत परिवार है, उनसे, पूरे नाते रिश्तेदारों से, आस पास के लोगों से, फ्रेंड सर्कल से, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो जाने अनजाने में मैंने गलती करी है, जो मुझसे भूल चूक हुई है, मेरे कारण जिसका दिल दुखा हो, जिसके साथ मैंने बुरा किया हो, जो अनजाने में हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और अब भी का है, मुश्किल से पौन घंटे पहले का होगा, 1 घंटे पहले का होगा। मैं मार्केट गई थी, आज आखिरी संडे है दिवाली का, तो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। तो मैं जब उतरी तो मेरा पैर फंस गया, तो बहुत बुरी तरह से गिरी थी, लेकिन जाने क्यों ऐसे लगा इससे, वरना बहुत बुरी तरह से गिरती संगत जी, बहुत बुरी तरह से रोड पर गिरती और मेरा मजाक उड़ जाता, लगती अलग। फिर मैंने अपना सामान लेके डिक्की खोली सामान रखवाने के लिए, तो टू व्हीलर पे 2 जने निकले, इतना सारा सामान लिए थे संगत जी वो कि पूछो मत। और एक जना अपने मतलब खुद के लेफ्ट हैंड पे, जो मेरा साइड था, वहाँ कूलर, जो विंडो कूलर होता है उसका टैंक लिए था। वो बिल्कुल इतने पास से निकला, थोड़ी स्पीड में थे और बहुत रश वाली रोड थी। अगर और पास से निकलता तो संगत जी मेरे दोनों एड़ियों पे लग जाता और मेरे पैर टूट जाते, या और जो भी हो सकता था, कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो जाता। तो बाप रे संगत जी, इतनी बुरी तरह से घबरा गई मैं। गुरु जी का शुक्राना किया। मैं तो ये सोचती हूँ संगत जी कि अगर गुरु जी का हाथ सिर पे ना होता तो आज सही सलामत होते नहीं।
क्या होता भगवान ही जाने। जबकि कई बार तो संगत जी मैं भूल जाती हूँ कि कहीं जाना हो तो गुरुजी को साथ में लेकर जाना है, मैं भूल ही जाती हूँ उनको बोलना। लेकिन पिता है वो नहीं भूलते अपने बच्चों के साथ चलना, उनके बच्चे भले ही भूल जाएं। इसलिए कहते हैं ना कि गुरुजी हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा पकड़ना। अगर हमने भूल से छोड़ दिया तो कम से कम आप तो नहीं छोड़ोगे। तो उनने हाथ पकड़ रखा है। संगत जी 2 बार बची हूँ मैं इतने भीड़ वाले एरिया में, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जैसा मुझे बताया बचाया, जैसी मेरी रक्षा करी, सबकी रक्षा करें, सबकी मदद करें। तो बस संगत जी आज इतना ही था। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं हाँ संगत जी मैं अरदास करना भूल गई। गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरी और मेरे छोटे बेटे की जो हेल्थ प्रॉब्लम है उससे मैं निपट जाऊँ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। गुरु जी हेल्थ प्रॉब्लम से हम दोनों को मुक्त कर दे। बहुत परेशानी में हम दोनों। और मैं बीपी की परेशानी से तो गुजर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि संभल के रहे, नहीं तो अस्पताल जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। मंत्र जाप करो, सत्संग सुन। तो संगत जी मैंने तो सत्संग सुना, मुझे आराम है। नहीं तो संगत जी मेरा बीपी नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। और नॉर्मल तो दूर की बात है, इतना बढ़ रहा था कि लेने देने की पड़ रही थी। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने ही थॉट डाला कि घी से मेरे चरण स्वरूप की मालिश करो और घी में लगाकर जहाँ जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ वहाँ लगा लेना। तो मैंने स्टॉक करके रखा है, नहाने के बाद लगा लेती हूँ, मैं सोते समय लगा लेती हूँ। तो गुरुजी की तो बहुत बहुत मेहर है संगत जी। आप लोग भी अच्छा कोई चीज़ स्टॉक करके रख लेना, तेल का, घी का, किसी भी चीज़ का। गुरुजी के चरण स्वरूप की मालिश करके उसमें मिला लेना तो आपका दिव्य तेल, दिव्य घी प्रसाद जो भी बोले वो तैयार हो जाएगा। हाँ दिव्य ही कहूँगी, चमत्कारी ही बोलूँगी उसको मैं, क्योंकि कितने चमत्कार हुए हैं तो वो सब आपके सामने आ चुके हैं। सभी संगत जी के ने एक्सपीरियंस बता ही चुके हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे को आज थोड़ा ठीक लग रहा है, आज मेरा बीपी नहीं बढ़ा है। और आज तो 2 बार बाल बाल बची। तो शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तकलीफ़ आप देखते हैं, आप उससे निजात दिलाते हैं। बस मुझे परमानेंटली निजात चाहिए गुरुजी बीपी की परेशानी से। तो संगत जी बस आज यही तक, मिलते हैं कल नए शुक्राना संध्या वाले शुक्राना सत्संग पे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।